अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे? मैं हूं शगुफ्ता आ रही हूँ कैश सर्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, अनदर इंटरेस्टिंग वेबसाइट हम गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर अपनी अमेजिंग वेबसाइट को गो थ्रू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर कर दूँ। आज हम बॉक्सर की एक वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने पहली वेबसाइट्स आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई है, और यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारा CSS का फ़ोल्डर है। आप सबको पता है बूट स्ट्रैप का लिंक किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डाउनलोडिंग करके दिया, आप डायरेक्टली CDN कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक CSS की फ़ाइल बनाई है, और एक जो है वो हमारी मैप डॉट की फ़ाइल है, गूगल मैप, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है। जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है जिसमें हमारे पास बूट स्ट्रैप और jQuery है। HTML की फ़ाइल आपके सामने प्लेस आउट हुई हुई है। इसी के साथ साथ डू यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने ओवल स्लाइडर बताया था कहाँ से CDN गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी फाइल्स वही स्ट्रक्चर वाइज हमने यहाँ पर इंटरलिंक की हुई है। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो सबसे पहला काम CSS के ऊपर आ जाते हैं। CSS की फ़ाइल आप सबको पता है हाउ टू कनेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी index.js के नाम से, जिसमें मुझे जो भी जावास्क्रिप्ट राइट डाउन करना होगा वो मैं उसके अंदर राइट डाउन कर दूँगी। ओके, सो इस फाइल को भी मैं डायरेक्टली इंटरलिंक कर देती हूँ। बॉटम पर आकर बॉडी एरिया के अंदर, सो मैं बॉडी एरिया पर आ जाती हूँ। Here is another script, और यहाँ पर मैं सोर्स दे देती हूँ बैक फोल्डर पे जावास्क्रिप्ट और index.js। जिस तरह से नॉर्मली टिपिकल वे के अंदर मैंने बहुत दफ़ा बताया, सेम प्रोसीजर वैसे ही है। सो ये स्ट्रक्चर था गाइस हमारे फोल्डर्स का। हमने एक फॉन्ट API लिया, फॉन्ट फैमिली। इफ़ यू वांट टू टेक, अदरवाइज आप कोई सी भी फॉन्ट फैमिली ले सकते हैं। बूट स्ट्रैप है, यहाँ पर हमारे पास CSS है हमारे पास, और हमारे पास ओवल स्लाइडर है। ठीक है गाइस, सो लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर जो है वो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब हम आते हैं क्लासेस की साइड पे जो हमें डिज़ाइन करनी है। सबसे पहली क्लास गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी है हीरो एरिया, और ये वही नेम क्लासेस के रखे हैं जो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर रखे थे। ठीक है गाइस, सो हेडर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा अनदर वेबसाइट का जो जर्नी है वो बिगिन हो गया है, और आई होप आप लोगों को वेबसाइट क्लियर हो रही होंगी। और मैं अगर किसी को भी सोर्स कोड रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई ऑल्सो प्रोवाइड यू द एनी टाइप ऑफ सोर्स कोड इफ़ यू रिक्वायर्ड, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पर हेडर सेक्शन पर आ जाते हैं। इसी के साथ साथ क्रिएट हेयर द अनदर क्लास ऑफ कंटेनर। कुछ पिक्चर्स हमने लेके रखी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स हम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ पिक्चर्स को एडजस्ट करना था, तो इसलिए मैंने उनको बैकग्राउंड कलर के हवाले से एडजस्ट किया है। साइज़ेस वगैरह मैं डिक्लेयर कर दूँगी आपको, आइकन के साइज़ेस वगैरह क्या लेने हैं आपने, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ओके जी, नैव हेडर के अंदर मैं एक एंकर टैग ऐड कर रही हूँ, और एंकर टैग के अंदर आई एम गोना पास हियर द क्लास ऑफ नैव बार ब्रांड। तो हियर इज अनदर क्लास जो कि हम ब्रांड डेस्कटॉप की रख लेते। वी आर गोइंग टू मेक अनदर क्लास, इस नेम इज़ ब्रांड डेस्कटॉप, और यहाँ पर हम अपने पेज का ही लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। अभी यहाँ पर एंकर टैग के अंदर गाइस हम इमेज प्रोवाइड करेंगे अपने लोगों की। तो हमने एक लोगो रिसाइज करके रख लिया था अपने पास इमेजेस के फोल्डर के अंदर, तो वहाँ से मैं इमेजेस के अंदर आ जाती हूँ, और यहाँ पर मैंने लोगो के नाम से एक आइकन रख लिया है। ठीक है जी, इफ़ यू वांट टू गिव द ऑल्टर टैग्स दे सकते हैं, अदरवाइज इज़ नॉट अ मैंडेटरी। ओके,
इसी के साथ साथ एंकर टैग से बाहर आ जाएंगे. Here we're going to create some classes. So यहाँ पर मैं nav की क्लास जो है वो बना लेती हूँ. ओके. इसी के साथ साथ गाइज create here another class is a top nav. Okay. After that we are going to take here some allies. So ul की भी क्लास बना लेते हैं. फिलहाल उसको empty रखेंगे. ओके. इसी के साथ साथ गाइस ally की भी क्लास बना लेते हैं और इसको भी हम फिलहाल empty रखेंगे. इसी के अंदर we are going to create the anchor tag at your reference. अब यहाँ पर इस एंकर टैग के सेंटर में यू कैन टेक इमेजेस ऑफ आइकन. सो मेरे पास इमेजेस हैं. आप चाहें तो इंटरनेट से भी सोर्स ले सकते हैं. फ़िलहाल हमने अपने पास डाउनलोड कर लिया था. telephone.png. इफ़ यू वांट टू टेक द आइकन, आप ऑनलाइन आइकन भी ले सकते हैं. अभी हमारे पास थी तो हमने पिक्चर्स को यहीं से ही गेट कर लिया. ओके, लाइक दिस वे. इसी के साथ साथ गाइस यू कैन टेक इट हियर द स्पैन टैग. और स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पर अपना नंबर, जो भी नंबर है फ़िलहाल रैंडमली, वो राइट डाउन कर देते हैं. लाइक इन दिस सेंस. ओके. इसी के साथ साथ आपका एंकर टैग क्लोज हो जाएगा एंड देन आप एल आई से बाहर आ जाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू कॉपी दिस क्लास अगैन. और इसी के साथ गाइस वी आर गोइंग टू टेक अनदर कॉपी. और यहाँ पर अब हम इमेजेस के फोल्डर के अंदर सिंपल लोकेशंस को ऐड कर लेंगे. तो यहाँ पर मैं जस्ट लोकेशन लिखूँ तो मेरे पास PNG पिक्चर मौजूद है और मेरे पास इजीली गेट हो जाएगी. ठीक है गाइस. अदरवाइज़ यहाँ पर लोकेशन आप इम्प्लीमेंट कर दें व्हाट एवर यू वांट. कोई भी जगह का नाम देना चाहते तो आप दे सकते हैं. और यहाँ पर हम तो यहाँ मैंने जगह का नाम दे दिया है. सो व्हाट एवर कोई भी डमी जो है वो प्लेस आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं. ओके. इसी के साथ अगैन आप यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे. ठीक है. लोकेशन के बाद मैंने ओके टेलीफोन के बाद आई थिंक मुझे एक ईमेल का भी गेट कर लेना चाहिए. तो मैं यहाँ पर इसको अगेन कॉपी करती हूँ. बैक कॉपी तो बना हुआ था. देन पेस्ट हेयर. और यहाँ पर मैं ईमेल का जो है वो आइकन ऐड कर लेती हूँ. ओके, लाइक दैट. और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ईमेल राइट डाउन कर देते हैं. boxer@ whatever you want. तो यहाँ पर मैं gmail.com को राइट डाउन कर देती हूँ. ठीक है गाइस. सो यहाँ पर यहाँ पर आपका क्राइटेरिया वाइंड अप हुआ है. अब यूएल के बाद गाइस एक डेफ को लेफ्ट करके यू कैन क्रिएट अनदर क्लास इज अ बॉटम nav. सो यहाँ पर मैं अनदर क्लास बना लेती हूँ. इसके अंदर हम nav बार की क्लास ले लेंगे. वी आर गोइंग टू क्रिएट सम क्लासेस. बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं. सो यहाँ पर हम nav बार स्पेस nav bar dash expand large classes, क्योंकि bootstrap की obviously they are easily make. So move on the custom I just take here another class custom nav container के नाम से. सो इफ़ आई वॉन्ट टू एड इट दैन हम उसको फिर आगे जाके एडिट कर लेंगे. इसी के अंदर गाइज यू कैन टेक हियर द एंकर टैग. सो क्रिएट हियर अनदर क्लास एट योर रेफरेंस. सो nav bar brand
स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपने। नेव बार ब्रांड की ऑलरेडी क्लास बूटस्ट्रैप के अंदर होती है, इसी के साथ साथ ब्रांड मोबाइल, ठीक है जी। एंड देन इफ़ यू वांट टू गिव हियर इज एच रेफरेंस, ओके। सो यहाँ पर जो भी पेज का लिंक देना चाहते हैं आपको दे सकते हैं। इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू टेक हियर द इमेज ऑफ लोगो। सो हम आ जाते हैं इमेज src सोर्स, हमारे पास फोल्डर है इमेजेस का, और यहाँ पर क्योंकि हमने कुछ पिक्चर्स को सेट किया है दैट्स वाई, ओके, logo.png, and then you can implement here the alter tags, okay, now you can close it here। सो एंकर टैग के बाद सिंपल, अब आप यहाँ से बटन्स पर आ जाएंगे। सो क्रिएट हियर द बटन्स। सो बटन के बाद गाइस वी आर गोइंग टू टेक हियर द अनदर क्लास ऑफ बटन लाइक अ टॉगल। तो यहाँ पर मैं क्लास जनरेट कर लेती हूँ। क्लास का नाम हम यहाँ पर नैवबार टॉगल रख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज, जो भी क्लास रखें बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो क्लास आप जो भी कॉल कर रहे हैं वो आपके क्राइटेरिया के अंदर मौजूद होनी चाहिए। टाइप में हम यहाँ पर बटन रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट वन इज अ डेटा toggle, and then you can implement here the when you are click on a collapse, move on the next। इसी के साथ साथ डेटा टारगेट, enter here, going to take here another attribute is a data target। So we are going to take some ID here, its name is never support। स्पेलिंग मिस्टेक्स में कैप्स लॉक देख लीजिएगा मैंने कहाँ यूज़ किया, और ये आई थिंक पहले भी मैंने वेबसाइट में बताया था ये एट्रीब्यूट इफ़ यू वांट टू, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट इसमें एनिमेट करानी है तो फिर वहाँ पर आपको क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी। नाउ वी आर गोइंग टू varia controls। so here is again the nav bar, supported content। so again implement here the area expanded, okay, you can take here the false, move on the next property is the area label। we are going to implement here the area okay, now here is the area label। so here is a toggle नेविगेशन है, यहाँ पर हमें दो जो है वो एरियाज कॉल करने फॉर द लेबल, ओके। इसी के साथ हियर इज़ अ कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक हियर द स्पैन टैग। अच्छा बटन सॉरी मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है। अच्छा इसी के अंदर ही गाइस बटन के अंदर ही अभी हम नीचे लेकर आते हैं इसे, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर वी आर गोइंग टू टेक द क्लास, वी आर गोइंग टू टेक द क्लास। सो क्लास का नाम गाइस हम लोग नैवबार टॉगलर रख देते हैं। navbar toggler, so we are going to take here the icon with this button, so here is close the button। so move on the next class is a collapse navbar। so button से बाहर आ जाएंगे गाइस, और यहाँ पर डायरेक्टली आप एक क्लास बना लें collapse की, and then you can implement here the another class attached navbar collapse, ठीक है जी। इसी के साथ साथ इस डिव से बाहर आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर गाइस मैं एक और आईडी क्रिएट करूँगी, आपको याद होगा हमने ऊपर एक आईडी बनाई थी
नेव बार सपोर्टेड के कंटेंट के नाम से, तो मैं यहाँ पर उसको कॉल कर लेती हूँ लाइक दिस वन। ठीक है जी, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सेम स्पेलिंग रखिएगा जो कि आपने कॉल करी है, अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रॉब्लम करेगी आपके साथ। सो मूव ऑन दी इनसाइड दिस, आई क्रिएट हियर another class is deflex, and after that you can implement here the margin left is auto, and implement here again, sorry, inside this flex column, and you can implement here the flex large, flex LD, I think flex, okay, row रख लेते हैं, flex large row. After that implement here the line item जो कि हमारे centered रहेंगे, तो implement here again a line item, items centered, line item center, you can see the class। ठीक है, बनी बनाई क्लास है क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप कनेक्ट किया हुआ है, दैट्स व्हाई। तो इसी के साथ साथ गाइस इम्प्लीमेंट हियर, मूव ऑन द नेक्स्ट, हियर इज टेक हियर द यूएल। मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा, अगर मिस्टेक करेंगे तो वैसे ही नेव बार का वो लुक नहीं आएगा जो कि हम यहाँ बनाना चाहते हैं। नेव बार नेव, ओके, इसी के अंदर आकर गाइस यू कैन क्रिएट द एलाई, क्रिएट क्लास नेव आइटम, और आई थिंक फर्स्ट क्लास जो है ना उसको हम एक्टिव ही रखते हैं। ओके, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द एलाई, इनसाइड द एलाई यू कैन क्रिएट द एंकर टैग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं nav link, create here the h reference, sorry, ओके, एज रेफरेंस पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे, कोई बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आईडीज़ का लिंक प्रोवाइड करेंगे इन दी एंड। और यहाँ पर हम अपने पहले जो नेव बार है उसका नाम लिख देते हैं जो कि हमारी होम होगी। अच्छा, इसी के अंदर गाइस मैं क्रिएट कर देती हूँ कि स्पैन टैग, सो होम के बराबर में ही आई एम गोना टेक हियर द स्पैन, ओपन एंड क्लोज टैग। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट करूँगी SR only, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर इज, सो इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू टेक हियर द करंट, ओके, इट्स लुक लाइक दैट, ठीक है। और स्पैन और एंकर टैग आपने क्लोज कर देना और सिंपल एलाई से आप बाहर आ जाएंगे। नाउ यू कैन, आपकी पोजीशन असल में ये होगी। इसके बाद गाइस आप नेविगेशन बार चेंज करते रहें एलाई से एलाई तक और आपको कोई इशू नहीं होगा। सिंपल मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं अगेन एक एलाई बनाती हूँ जो कि मुझे कॉपी करनी होगी। तो यहाँ पर मैं एलाई के बाद क्लास ले लेती हूँ, क्लास में मैं नेव आइटम रख देती हूँ, ओके। वी आर गोइंग टू टेक हियर द नेव आइटम, नाउ यू कैन डाउन, और यहाँ पर मुझे एंकर टैग ओपन करना है, क्रिएट हियर सम क्लासेस जो कि हमारी nav लिंक है। इसी में आप कोई सा भी जो है वो पेज को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज हमारा होगा वो होगा अबाउट। अब गाइस एल से फर्दर मोर कॉपी कर लें। इफ़ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल, सिंपल आप मल्टीपल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू रीनेम दिस। सबसे पहले होम है, अबाउट है, अबाउट के बाद हम लिख देते हैं क्लासेस, चेंज हियर classes, and after that we're going to take here the blog. Okay, I just change this save
हेयर इज़ द क्लासेस एंड लास्ट ऑन द लीस्ट आप अपनी ज़्यादा पेजेस बनाना चाहते हो सिंपल आप इसकी जो लेंथ का क्राइटेरिया वो आप आगे ले जाएंगे। फिलहाल हमें इतने ही पेजेस रिक्वायर्ड थे। इसी के साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द फॉर्म। नाउ क्लोज क्रिएट हियर द क्लास। तो यहाँ पर हम क्लास में फॉर्म इन लाइन कर देते हैं और इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द बटन। So button में we are going to take here the class btn, margin left is my 3। इसी के साथ साथ implement here margin large, I take the 5 first और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर nav search बटन ले लेती हूँ। ओके ठीक है क्लास, और इसी के अंदर वी आर गोइंग टू टेक केयर द टाइप इज सबमिट। ओके तो यहाँ पर फॉर्म जो है वो आपका क्लोज हो गया है गाइस। इसके साथ साथ आपके जितने भी डिव्स हैं वो भी हाथों हाथ यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। मैं इनको थोड़ा सा ऊपर ले आती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा गैप है। आई जस्ट वांट टू रिमूव ऑल द गैप्स। ओके सो कोई भी डिव अगर आपने गलत बनाया होगा तो वो आपको इंडिकेट दे देगा। यहाँ तक। सो गाइस मूव ऑन दी नेक्स्ट इज़ अ CSS। अब हम सिंपल CSS पर आते हैं और जो बेसिक क्राइटेरिया उसको हम अभी क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ बॉडी, फॉन्ट फैमिली इज sans serif। इसी के साथ साथ कलर बिकम वाइट। मूव ऑन दी नेक्स्ट। अच्छा लेआउट पैटर्न्स अगर याद हो हमने पढ़ाए थे पहली क्लासेस के अंदर। यहाँ पर जो बेसिक क्लासेस हैं हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले हम क्लास बल्कि हीरो से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट पास कर देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर मुझे और सेटिंग्स करनी होंगी। हीरो सेक्शन। Now I close this comment here. I just added it. Okay. कुछ और सेटिंग है उसको हम फिर एक साथ ही कॉल कर लेंगे। सबसे पहले हम हीरो एरिया को देखते हैं। हाइट इज़ 100 ph। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड इमेज। तो हमने ऑलरेडी सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड इमेज रखी हुई है, उसको गेट कर लेंगे। So I just take it here the images and then हमने यहाँ पर एक हीरो PNG पिक्चर रख दी है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड रिपीट को नन कर देंगे। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड साइज इज कवर। इफ़ यू रिक्वायर्ड एनीथिंग, इफ़ यू रिक्वायर द सोर्स कोड आप बता सकते हैं हमें कमेंट में। Move on the position is relative. Okay, next implement here the hero area. Pseudo class implement here the before. So move on the here is the content is empty. Position is absolute. Then the top 0, left 0. Width is 100% and then height as well is 100%. And implement here the background. So we are going to implement the gradient color. So जो कोड बता रहे हैं इसके अलावा अपने हिसाब से भी आप implement करना चाहें तो आप कर सकते हैं। So we are going to take it here the WebKit gradient like this one. सबसे पहले we are going to write it here the linear. So left then top and then left bottom. So जो मैं कलर दे रही हूँ जिस तरह मुझे रिक्वायर्ड है मैं उस तरीके से इसको मेंशन कर रही हूँ। इसको मैं नीचे ले जाती हूँ और यहाँ पर मैं फ्रॉम फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट, नाउ क्लोज इट हेयर। इसी के साथ साथ कलर इज टॉप, implement here the color is top is also a transparent. After that, implement 2, so provide here some colors, see-through 1, 4 3 2. Now I just implement this color. So now close our property, move on the next. So simple background पर आ जाते हैं, सेम क्राइटेरिया रहेगा, बस यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट कर देंगे. So then to bottom, implement here comma, transparent, then comma. Again you can take it here the transparent, और इफ़ यू वांट टू राइट द कॉमा आप लगा सकते हैं. इसी के साथ इम्प्लीमेंट हेयर द लास्ट कलर जो कि हमने ऊपर यूज़ किया. ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट. हेयर इज़ द नेक्स्ट क्लास इज़, अच्छा यहाँ पर मुझे एक क्लास क्रिएट करनी थी, फ़िलहाल मैं उसको भी रहने देती हूँ. एक काम करते हैं, कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम जब आगे जाके बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगी. कुछ क्लासेस मुझे एक्स्ट्रा पास करनी है, मैं भी कर देती हूँ. हीरो पेज, क्योंकि वो सपोर्टिव है, जब तक हम उसको फर्दर मोर करते जाएंगे. हाइट इज ऑटो, मूव ऑन द नेक्स्ट. सब पेज, then class section, implement here this class. अच्छा अगेन क्योंकि ओवल के हवाले से एडजस्ट होगा तो फ़िलहाल मैं इसको पास करूँगी. जब भी क्लास डिटेक्ट होंगी तो ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि ओवल्स कैरोसेल वगैरह हमने ओपन करना है, तो ये क्लासेस ऑब्वियसली अभी हमारी नहीं आई हैं, स्लाइडर के अंदर आएंगी. फ़िलहाल क्योंकि इसमें नेविगेशन की सेटिंग थी इसलिए मुझे इसको कॉल करना पड़ा. सो आई जस्ट टेक हेयर द टॉप, क्योंकि वो सब ऊपर ही है तो इसलिए वो ऑटो एडजस्ट कर देगा. इसी के साथ मूव ऑन द हेडर सेक्शन, implement here the header section. So यहाँ पर we are going to implement the background color is white. So move on the next heading is a position relative. यहाँ पर guys मुझे WebKit clip path यूज़ करना पड़ेगा. स्पेलिंग हमने गलत राइट डाउन कर दिया. clip path. Okay, implement here we are going to take here the polygon. So मैं यहाँ पर स्पेल राइट डाउन कर देती हूँ. पॉलीगॉन 50%, टेक केयर 0%, क्योंकि मुझे अच्छा सा इफेक्ट प्रोवाइड करना है. दैट्स वाई मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करूँगी. 100%. सो इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर अगैन देन 0. फिर क्लोज कर देंगे. लेफ्ट 2 पोजीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स पर रख के देख रहे हैं इसको. 100% अगैन इज 25.5%. Again implement here the 100%, and after that we're going to take it here the 26.5%. After that we're going to implement here 86%. So 0, 84%, 0, then 0. Okay, now close it here. अब कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसीजर कॉपी करना है. कॉपी करके सिंपल नीचे ले जाके उसको पेस्ट कर देना, ताकि जो हमारी सेटिंग्स हैं वो दोनों के अंदर सेम इम्प्लीमेंट हो जाए. और
और यहाँ पर बस क्लिप पाथ आपने लिखना है बस, और कुछ भी नहीं। सो ये इजी हो गया, एक दफ़ा बना लिया आपने। वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर ओनली, वेब किट हटा देंगे। नाउ यू कैन सी इजीली सिंपल क्लिप पाथ था, बाकी ओवरऑल सेटिंग वही रहेगी जो आपने ऊपर दी है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास इज अ header section and implement here the pseudo classes before. Move on the content. After that the position is absolute, top again 0, right again 0, and then width is 62%. Okay, after that implement here the height is 45%. I think we are going to take here the 45px, it's quite okay. Move on the next. Property is the background. Implement here the color. Here is the color. Move on the next is the z index as 1. अगेन आपने फिर वही मेथड ऊपर से कॉपी कर लें, ज़्यादा बेटर है। बस सिर्फ इसके पैरामीटर्स हम चेंज कर देते हैं। सो कुछ नहीं करते, सिंपल ऊपर आता है एंड दैन इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, इट्स सेव योर टाइम। यहाँ पर आके Ctrl+V फॉर पेस्ट, और थोड़ी सी चेंजेस करनी है वो हम कर लेते हैं अभी। सो फर्स्ट पैरामीटर इज़ 50 out of 0, and then second is 100 0. Okay, third one is 100 by 100, and the next one is only 8% and out by 100%, and then after one is 0 by 0. So the after one is 0 by 0, तो मैं इस वैल्यू को हटा रही। बस सिंपल वही वैल्यू है जो कि आपने ऊपर राइट डाउन की है, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज, इसी को कॉपी कर लें आप। थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज रखी है हमने, एंड देन यू कैन पेस्ट इट हियर। यहाँ से बस वेब किट आपने रिमूव कर देना, तो क्लिप पाथ की अपनी ओरिजिनल सेटिंग्स इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ना मूव ऑन द नेक्स्ट। हियर इज द हेडर सेक्शन, एंड देन यू कैन रिमेंबर nav कंटेनर की क्लास हमने बनाई है। Let me check. Nav. Okay. So here is the nav container. Move on the next. सिंपल यहाँ पर मार्जिन सेट करना है हमने, तो हम वी आर गोइंग टू टेक केयर द मार्जिन 0। अच्छा, सवाल ये कि हमने क्लास नहीं बनाई ऑब्वियसली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है और ये ऑटोमेटिकली ये आपकी बॉडी स्ट्रैप के अंदर ऐड हुई हुई है। तो उसको मुझे बस सिंपल जहाँ पर भी अवेलेबल होगी उसकी बस मैक्सिमम मार्जिन प्रोवाइड करना है मुझे। तो यहाँ पर नेक्स्ट इज मेन्यू विथ। सो ये मेन्यू विथ की क्लास भी ऑब्वियसली हमने नहीं बनाई है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपकी CSS के अंदर अवेलेबल होती है। सिंपल हमने वहाँ से इसको ट्रैक्टर करके जैसे इसको एडिट करना है। कुछ रैंडमली क्लासेस हैं जहाँ जहाँ हमने एंकर लिया है वहाँ पर होवर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंट हेयर आल्सो द फोकस। ओके, सो यहाँ पर टाइल्स डेकोरेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको गाइस हम नन कर देते हैं। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। हियर इज अनदर एंकर टैग प्रॉपर्टी, इट्स इम्प्लीमेंट हेयर द होवर। सो होवर पे अच्छा, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी एंकर फोकस भी ऐड कर देती हूँ, और इन दोनों के ऊपर मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ कलर इज़ इनिशियल। So here is the color, here is initial। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। जहाँ जहाँ हमने बटन लिए हैं या हम
हमने BTN की क्लासेस ली हैं, उन सबको भी हम एक साथ ही एडिट कर देते हैं। BTN फोकस एंड देन इम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट पे भेज दूँ। So here is a working criteria. I just implement here the tab. Okay. यहाँ पर भी टैब इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन द कलर, बल्कि मैं यहाँ पर आउटलाइन ले लेती हूँ पहले। आउटलाइन नन। अब देखिए मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट का एट्रीब्यूट लगा रही हूँ। इसमें अंदर जो फोकस वहाँ पर था CSS के अंदर बॉर्डर स्ट्रैपिंग की, वहाँ से हट के वो इसको अपडेट कर दें। तो ये परेशानी हो कि क्लासेस कहाँ से आ गई। ऑब्वियसली क्लासेस हमने ही बनाई हैं, ये ऑब्वियसली अवेलेबल है CSS के अंदर, जो कि आप इंटरनेट से जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं। बॉक्स शैडो, ओके, implement here the none, okay, webkit box shadow। इसी के साथ close here। now move on, the next is the box shadow। so by box shadow again you can implement here the none। ठीक है जी, move on the next। here is the another is header nav। now provide here some properties। सो अगैन आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने जो वेबसाइट बनाई थी उसके अंदर हमने डिस्प्लेस प्रोवाइड किए थे वेबकिट बॉक्स के और MS फ्लैग्स के। तो सेम वही क्राइटेरिया है। यू कैन इम्प्लीमेंट हियर दैट 3 criterias, MS and then again displays flags। after that we are going to implement margin is 0। okay, now here is आई थिंक मार्जिन में भी हटा देती हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर वेबकिट बॉक्स पैक ले लेती हूँ। ओके होगा जस्टिफाई, मूव ऑन द नेक्स्ट, MS फ्लैग्स पैक। again you are going to implement here the justify and then justify content is space between among them। move on, the next is man nav। so your is a position is relative। move on, the next is the z index जो कि हमारा 9 है। okay, move on, the next class is man nav and then top nav then UL। move on, the next again display। ऊपर हमने लिखा हुआ है तो तीनों डिस्प्लेस को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की नीड नहीं है, एक दफ़ा अपने पास बना के इसको कॉपी कर लें तो ये आसानी है, लेकिन इट्स सेविंग योर टाइम, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा इसको। ओके, so after that we are going to implement here the margin is 0। move on, the next property is, so we are going to take the man nav and then top nav then UL li पर आ जाता है and implement here again there is a style type, इसको हम बंद कर देते हैं। so move on, the next। अब मैं यहाँ पर गाइस सेम क्लास रखूँगी बट यहाँ पर we are going to call here the anchor tag man nav top nav UL li। implement here the anchor tag। एंकर टैग के अंदर अगेन डिस्प्ले को करते हैं अनलाइन ब्लॉक। आफ्टर दैट फॉन्ट कलर implement here the white and then you can take it here the margin 10px then 0 10px then 35px। okay, move on, the next is man nav then top nav ULLIA। अब जो हमने पिक्चर ली है हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अगैन। so the maximum width is I think 25px is quite okay, not the 5, I just write it here the 25।
After that we are going to implement maximum height is again 25 px. Move on the next is the margin right. Okay, margin right is implement here the 15 px. Okay, move on the next class. Here is थोड़ी सी lengthy class है. Custom nav container, then nav bar expand large, and then implement here the nav bar nav, and implement here the nav item. इसी के साथ साथ implement here the nav length. So I hope थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी. So implement here the padding, it's 10 px, then 20 px. After that implement here the color. I just implement here the color code. Okay. After that the text align is centered, and the text transform is uppercase. Okay, move on the next. So again implement here some properties. Here is the custom nav container, and then nav search btn. Implement here some properties, and here the background image, provide here the URL. सिंपल हमारे पास इमेजेस के फोल्डर के अंदर मौजूद है. सर्च आइकन, जिस तरह से मैंने पहले कहा था, आप URL डायरेक्टली इंटरनेट से भी कॉपी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू. सो इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड साइज इज 22 px. After that the background repeat is no. After that implement here the background position. Implement here the y axis को मैं चेंज कर लेती हूँ. Let's take here the y. So यहाँ पर guys we are going to implement this 7 px. After that we are going to implement some width and height. So width मैं रख लेती हूँ, it's 35 px, and after that we are going to implement 35 px. After that height as well as 35 px. Okay guys, move on. The next is a padding is 0 and the border is none. Okay, after that implement here the navbar brand. Okay, we are also create this class. तो सबसे पहले अगेन डिस्प्ले का आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, इट्स क्वाइट ईजीएस्ट इफ़ यू वांट टू कॉपी एंड पेस्ट. तो डिस्प्ले तीनों सिमिलर ही हैं, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ. ओके, इसी के साथ अगेन इम्प्लीमेंट हियर द वेबकिट बॉक्स पैक, बल्कि बॉक्स अलाइन कर देते हैं. सेंटर्ड ms flex align centered, and they again implement here the line item at centered. Move on the next. So the navbar brand image, okay, जो कि हमारा लोगो था. So width is 1 to 5 px. If you want to increase or decrease, it depend on you. Margin right, implement here the 5 px. ओके, इसी के साथ साथ बहुत ही बड़ा लोगो नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा. एक लोगो इन सीक्वेंस मैनर पे लगे. तो यहाँ पर नैवबार ब्रांड, इसी के साथ साथ यहाँ पर अब मैंने ब्रांड मोबाइल की ऑलरेडी क्लास बनी हुई होती है, तो मैं कुछ नहीं कर रही, सिंपल उसको यहाँ पर कॉल कर रही हूँ. ठीक है जी.
ब्रांड मोबाइल, ठीक है। So implement here display is none. ओके, तो जब मोबाइल का इंटरफेस आएगा तो ब्रांड ऑब्वियसली डिस्प्ले उसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मूव ऑन द नेक्स्ट इज़ अ कस्टम nav container. So implement here the implement that index is 999. okay, here is 1000, बल्कि 10,000 कर देते हैं इसको। okay, move on the next custom navbar container and then navbar toggler। थोड़ा सा obviously इसका जो मेथड है navbar क्रिएट करने का थोड़ा सा लेंदी है। okay, outline is none, but we are going to create the responsive, so इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। then navbar toddler and implement here the navbar का हमने toddler आइकन लिया था। so implement here the background image, यहाँ पर बल्कि हम प्रोवाइड कर देते हैं URL के अंदर। मेरे पास मैंने शायद वहाँ नहीं लिया। ओके, मेन्यू PNG के नाम से हमने एक रखी हुई है पिक्चर एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड साइज। इम्प्लीमेंट 55px। यहाँ तक nav बार हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको चेक करते हैं हेडर को। तो सिंपल गाइस, इसको रन करा के आपके साथ शेयर करते हैं व्हाट द रिजल्ट इज इट। सो रोल इन द फायरफॉक्स। यहाँ तक हमारा nav बार का लुक कैसा आ रहा है और हमारी पिक्चर कैसी आ रही है बैकग्राउंड, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से। जब हमने पॉलीगन इफेक्ट दिया था, ये कट इफेक्ट था। और गाइस, अब सिंपल अब स्लाइडर की तरफ आते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट द स्लाइडर। और यहाँ तक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इफेक्ट लग रहा है। मैंने आइकन्स डाउनलोड किए हैं, आप चाहें तो बूटस्ट्रैप का लिंक डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। क्लासेस मैंने बहुत दफ़ा बताई हैं। सो अगैन फर्दर मोर स्लाइडर पर आते हैं और कमेंट पास करते हैं और दैन फिर फर्दर मोर स्लाइडर को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम नीचे आ गए और यहाँ पर वी आर गोइंग टू पास हियर द क्लोजिंग कमेंट ऑफ आर हेडर एरिया। सो कमेंट्स के बगैर मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि कमेंट्स के बगैर आप काम नहीं कीजिएगा। रीज़न इज़ दैट कि अगर आपको कोई भी चीज़ एडिट करनी होती है तो इट्स अ ईजीएस्ट वे। सो गाइस, इम्प्लीमेंट हियर द स्लाइडर सेक्शन। अब सिंपल हमने हेडर यहाँ लिख दिया तो यहाँ पर हम क्लोज लिख देते ताकि हमें रिकमेंडेशन रहेगी। हम स्लाइडर लिख देते हैं, इट्स क्वाइट ईजीएस्ट फॉर अस। ओके, क्योंकि हेडर क्लोज हुआ है दिख रहा है वहाँ पर। सबसे पहले गाइस सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन में वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द क्लास। Here is the slider section, so you can write it here the name of class. So next is class, इसी के साथ मैं एडजस्ट कर रही हूँ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट सेक्शन को नीचे ले जाएंगे और इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल क्लासेस। हियर इज द कंटेनर फ्लूट, बहुत क्लियरली बताया था डिफरेंशिएट। Now implement here the row class. After that you can create here the column, medium, and then 2. Here is, sorry, I forgot to write here the class sign. So implement here the column, medium, then 2. okay, इसी के साथ साथ मैं again एक और class implement कर देती हूँ for the offset, medium 2. ओके, ठीक है गाइस, इसकी दिफ को भी नीचे ले जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द स्लाइडर हेडिंग एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द h2। तो यहाँ पर हम बॉक्सर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्पैन के अंदर XER, ठीक है जी। सो आई थिंक आई जस्ट एडिट दिस, मुझे H2 हेडिंग ऐड कर लेनी चाहिए। आई जस्ट एडिट
h2 heading. Okay, so after that we are going to outside from the divs, both of, okay, और the third one, तो div से बाहर आ जाए. इसी के साथ you can create here the class column md8 and then implement here the max auto. Okay, now you can take inside this we are going to create here again div id create करनी है मुझे यहाँ पर. याद होगा लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने कैरोसेल की आईडी क्रिएट करी थी. कैरोसेल एग्जांपल इंडिकेटर, ठीक है जी. मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास क्रिएट कर लेता है यहाँ पर कैरोसेल and then slide. इसी के साथ साथ we are going to implement here the data. Data write कर देते हैं. Carousel. Okay, move on the next. So I close this here. Let me check the div. Okay, ठीक है. डिव्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है. रीज़न इज़ दैट कोई भी लाइन अगर मिसमैच हो जाती है तो वैसे इट्स क्रिएटिंग द मैस फॉर यू. सो इसलिए मैंने बहुत एहतियात से डिव को क्लोज किया है. सो आई जस्ट चेक इट हियर. ओके फाइन. So another class is OL, order list. And then you can create here the class. So implement here the carousel indicators. इसी के अंदर guys we are going to increase here the li. So move on the data target. तो यहाँ पर डेटा टारगेट किसको करना है, यहाँ पर कैरोसेल. कैरोसेल एग्जाम्पल जो आपने ऊपर बनाए इंडिकेटर्स. कैन कॉल दिस इंडिकेटर्स एज अ टारगेट. आफ्टर दैट यू कैन इम्प्लीमेंट हियर द another attribute it at data slide 2. Okay, now we are going to implement 0 and then move on. The next is a class active. कुछ चीज़ें obviously हैं और कुछ चीज़ें हम इनको edit कर रहे हैं. So now we are going to here the 0 1 slider. यहाँ पर आपका li ख़त्म हो गया. इसी को कॉपी कर लेंगे and then paste multiple time ताकि वी आर गोइंग टू सेव. जितने भी आपको अब डिपेंड करता है हाउ मेनी स्लाइडर्स यू रिक्वायर्ड. तो हमें जितने चाहिए वो हम यहाँ पर अपने हिसाब से राइट डाउन कर सकते हैं. तो यहाँ पर 0 इंडिकेटर इंडेक्स नंबर को चेंज कर देते हैं. इसी के साथ साथ एक्टिव सिर्फ एक रहेगा, बाकी से आपने क्लास एक्टिव की हटा देनी है. Now I close this class here. Okay. इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर 1 लिखा था वहाँ पर 2 कर देंगे and then 2 की जगह पे 3 कर देंगे. सब जितने भी आपने गेट करने हो सिंपल आप li उतने ही क्रिएट कर सकते हैं. Now move on the next is a carousel inner. Okay. So after this class guys we are going to implement here another class is a carousel item. First one is active.
नाउ अगेन div को बाहर ले जाएं, then create here the box class. After that implement here the detail class. So अभी classes बनती रहेंगी जिस तरह से लास्ट classes में हमने बनाई थी. डिटेल बॉक्स ज़्यादातर क्लासेस मैंने सिमिलर ही रखी हैं. एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द h1. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉक्सिंग. सो बी आर के बाद हम यहाँ पर सेंटर लिख देते हैं. एच आर हेयर इज़ कम्प्लीट. h1 हेयर, अब मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो HR में ले लेती हूँ. नाउ आई क्लोज दिस HR और मैं BR को भी क्लोज कर देती हूँ. ऑन द नेक्स्ट क्रिएट हियर द BTN बॉक्स क्लास. ओके, सो इनसाइड दिस क्लास वी आर गोइंग टू टेक हियर द एंकर टैग. फिलहाल हम कुछ नहीं ले रहे. यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे BTN1 की. and then implement here the contact us. ठीक है जी. So after that we are going to implement here तो closing the div. आप देख सकते हैं कि लंबी सीरीज है, so बहुत ध्यान से आपने div से बाहर आना है. Okay, move on. The next is a carousel item again. So चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू टेक केयर द स्लाइडर्स है तो जाहिर सी बात आप कॉपी पेस्ट कर लें, ज़्यादा ईजीएस्ट रहेगा आपके लिए. तो सिंपल हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और कैरोसेल आइटम्स पर आ जाते हैं. बेस की बार इस दफ़ा कैरोसेल आइटम एक्टिव नहीं रहेगा तो मैं सिंपल यहाँ से बॉटम तक कॉपी करूँगी इसे. And then implement here, giving some space and paste it here. और अब सेम वही, if you want to change हम यहाँ पर चेंज कर दें. बॉक्सिंग एक्सरसाइज, इसी के साथ साथ अपडेट अस. ठीक है जी. अदरवाइज अच्छा, वन मोर थिंग, एक्टिव एक ही वक्त में एक ही रहेगा तो यहाँ से मुझे एक्टिव क्लास हटानी होगी. नाउ आई क्लोज दिस क्लास. इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट. अगैन सेम वही प्रोसीजर है गाइस. स्पेस दे दें आप यहाँ पर ताकि आपको मेमोराइज रहे एंड यू कैन कॉपी. सो मूव ऑन दी नेक्स्ट. Hosting facilities. Guideline. Okay. So यहाँ पर guys we are going to close it here. So here is the fifth one. Okay, इसे बाहर आ जाएंगे and then we are going to create here some previous or next buttons. So here is create here the some anchor tag. इसी के अंदर we are going to create the class. So class के अंदर we are going to implement here the carousel control. Then implement here the previous. Here is. ठीक है जी. इसी के साथ साथ यहाँ पर हम रेफरेंसेस प्रोवाइड कर देते हैं एच रेफरेंस के अंदर, जो कि आपकी आईडी थी. डू यू रिमेंबर कैरोसेल. आई थिंक मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे स्पेलिंग मिस्टेक ना जो है वो फेस करनी पड़े. नाउ यू कैन सी हियर इज द कैरोसेल इंडिकेटर. कॉपी, दैन यू कैन सिंपली पेस्ट हेयर. अब ये कि आईडी मिसमैच नहीं होगी, कम्प्लीटली जो आपको रिक्वायर्ड था वो यहाँ पर आ जाएगा. इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द रोल.
button. After that, data slide. Simple here, the data slide is previous, and then we are going to take here after that this pen tag. Okay, this pen tag and then we are going to create here the class. So here is the last work of slider. So here is we are going to implement here the previous. ठीक है जी, इसी के साथ साथ एंकर टैग से बाहर आ जाता है, यही कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, सिंपल। सिर्फ नेक्स्ट चेंज करना होगा तो इसी को यहाँ पर ले लेते हैं एंड देन प्रीवियस की जगह पर यू कैन जस्ट चेंज हियर द नेक्स्ट। सिंपल इजी है। और जहाँ पर प्रीवियस दिया था ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे प्रीवियस दिया था वहाँ पे आपने जस्ट नेक्स्ट करना है and then last on the list you can write it here the next. ठीक है guys, so यहाँ पर आपका जो काम है they are the complete of slider. so section यहाँ पर close हो गया है और यहाँ पर हम simple लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारा यहाँ पर end of slider हो गया है। सही है गाइज, अब चलते हैं CSS की साइड पे। सो नाउ गाइज बैक ऑन द स्लाइडर। यहाँ पर कमेंट पास कर लेते हैं स्लाइडर का, ताकि हम ऑब्वियसली इफ वी आर गोइंग टू डू सम चेंजेस तो इजीली कर सकें। सबसे पहले आते हैं स्लाइडर सेक्शन पे। ये सब मैंने बताया हुआ है और ये ज़्यादातर क्लासेस वही हैं जो हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करी, ओवल स्लाइडर वगैरह हर एक चीज़ वही है जो कि हम ऑलरेडी पहले वेबसाइट में गेट कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द 100% माइनस 80px। इसी के साथ साथ अगेन डिस्प्ले वेबकिट बॉक्स। After that implement here the display is ms flags again, and after that display is flags. Move on the next, the WebKit box pack. Here is the centered. After that implement here the ms flags pack. Again you can take it here the centered, and last on that is justify content is centered. After that implement the WebKit box align centered, and then ms flags align centered, and then align item as well as centered. Okay, move on. The next is a slider section. Implement here the carousels, indicators. So we are going to withers 100%. After that we are going to take another slider section, then row, then column MD 10 क्योंकि 8 और 2 मिला के ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई। सो डिस्प्ले इज WebKit box again, display is ms flags box, and after that we are going to implement displays flags. Move on. The next is a slider section. So यहाँ पर slider heading ले देते हैं। यहाँ पर again WebKit transform implement करनी है मुझे। So
रोटेट, मुझे टेक्स्ट को रोटेट करना है गाइज एंगल वाइज, तो इसको 270.5 डिग्री and then implement here the scale on x-axis is -1. ठीक है जी. then now you can again implement here the transform. सेम ट्रांसफॉर्म रहेगा जो ऊपर दिया था, तो इसी को कॉपी कर देंगे. Okay, move on the next. Position is absolute. After that we are going to implement here the left is -150 px. तो मुझे रोटेट कराना है, so top is -25 px. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ स्लाइडर सेक्शन पर आ जाता है and implement here the slider heading. इसमें हमने h2 की हेडिंग दी थी. if you want to change h1 3 h2 तो अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं. move on the display again, so implement here the WebKit box and again display ms flags. after that implement here the display is flags. So the font size 10 rem, text transform uppercase, text orientation change करना चाहती हूँ मैं. here is the orientation, so upright. एंड देन बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है वो टेक्स्ट इफेक्ट आएगा. मैं आपको स्लाइडर के अंदर दिखा दूँगी. और फॉन्ट कलर इज़ वाइट, तो यहाँ पर हम फॉन्ट कलर वाइट फिल कर देते हैं. इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास इज स्लाइडर सेक्शन अगैन. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हेयर द स्लाइडर, सो अगैन इम्प्लीमेंट हेयर द स्लाइडर हेडिंग. सो आफ्टर दैट हेयर इज h2 एंड देन h2 के अंदर हमने एक्सपैंड का टैग लिया है. ओके, इम्प्लीमेंट हियर सम द फॉन्ट कलर बिकम वाइट. ठीक है जी. इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइडर सेक्शन एंड देन डिटेल बॉक्स h1 फॉर हेडिंग. इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज कर देते हैं हम 3 rem. And after that we are going to implement the font weight is bold. After that implement here the text transform is uppercase, and again implement here the font color is white. Move on the next property is slider section and then detail box, then HR for the horizontal ruler. So यहाँ पर implement here the margin is 0 and then auto. after that the border none, width is 1.5 px, height is 65 px, and then implement here the background color become as white. Move on the next. Here is a slider section, then detail box, then btn box. ठीक है guys, again display, so WebKit box again display. अब तो obviously आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि बार बार सेटिंग्स जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सेम क्राइटेरिया के ऊपर रन कर रही हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है, ये जो भी चीज़ हम आपसे साथ शेयर कर रहे हैं. सो WebKit बॉक्स पैक. सो हर वेबसाइट हमारी बॉक्स पैक हमारी हर वेबसाइट जो है वो सिमिलर क्राइटेरिया के ऊपर ही रन कर रही है. इसी के साथ साथ MS फ्लैक्स
ms flex pack. Again implement here the center, and then justify content as well as center. Move on the next. Here is the margin top is 35px. So move on the next is slider section, then detail box, then BTN box, and then BTN1. So यहाँ पर we are going to implement here the hover effect. Okay. बल्कि आई थिंक मैं पहले होवर नहीं देती, पहले सिंपल BTN1 की सेटिंग कर लूँगी कि मैंने ऊपर नहीं करी है. So again display and line block, implement here the padding as 10px, then 35px. Move on, the next is the background color is black. And implement here the border is 1px solid and then transparent. So the implement here the border radius is 35px, and last on the least on the font color is white. Move on, the next property is a slider section. Then अब इसी के ऊपर ही मैं BTN box over implement कर देती हूँ. BTN1 then hover. ठीक है जी. So implement here the background color become white, not black. Okay. After that the font color मैंने interchange कर दिया इसको. After that the font color is black when you are hover. Okay, move on. The next is a slider section. an ID आपने बनाई है carousel indicators की, then आपने उसको कॉल कर लेना है. then अब हम आते हैं डिस्प्ले पे इसके. So first display is the WebKit, and then implement here the MS flags. Display is flags, and then सबसे पहले guys मुझे WebKit box की orientation implement करनी है. Orient is a vertical, and then WebKit box direction. Here is the normal. इसी के साथ साथ MS flag direction implement करनी है मुझे. So here is the MS flags direction. It's column. Again implement here the flags direction. को भी हम column ही रखेंगे. After that WebKit box align is start, and then MS flags align again, not stretch. मैं इसको भी start ही रखूँगी. इसी के साथ साथ we are going to use here the line item flags start. ठीक है guys. Move on the next implementation here the slider section, and then implement again we are going to take here the carousels indicator, और यहाँ पर हमने इसके अंदर एक बॉक्स क्रिएट किया है. now we are going to call again display WebKit box. इसी के साथ साथ again display here is the MX flags, and after that we are going to implement display flags. इसी के साथ साथ guys मैं यहाँ पर again WebKit बॉक्स पैक इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, जो कि हमारा स्टार्ट रहेगा.
begin from the start. MS flags pack, again start and justify content. यहाँ पर भी हम flags start लिख देंगे. ठीक है जी. Move on the next class, the slider section, and then carousels indicators. Implement here the position is unset. After that, implement here the margins 0, then 70px, 5px, then 70px. Okay, we're going to provide here the 4 positions. Move on the sliders section, then carousel indicator, then ally. Do you remember हमने ally जो है वो इसमें बनाई थी, so हम उसकी settings implement करेंगे. So here is text, intent, unset. इसी के साथ साथ border को कहीं none कर देते हैं. Implement here the background color is transparent, क्योंकि मुझे पीछे जो मैंने picture दी है उसको मुझे implement कराना है, इसलिए मैं स्लाइडर पे कोई कलर implement नहीं करूँगी. Font color is white, font weighted is bold. After that we are, अच्छा font family आप कोई सी भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, फ़िलहाल मैंने नहीं ली है. So pop-in भी है, so it's total depend on you. If you want to give any तो आप आसानी से ले सकते हो. Opacity 1, so display is none. ठीक है, move on the next. Here is the slider section, then carousels indicators, ally. तो remember हमने एक active रखा था, so इसको हम कर देते हैं, sorry, here is okay. So display हम कर देते हैं line block. Okay, move on the next. So slider section, then carousels control, previous, इसी के साथ another way, slider section, then carousels control next. ठीक है जी. So similar properties, position is absolute. After that we are going to implement here the top 45%, left is inherent, बल्कि initial कर देते हैं. Okay, move on the implement here the right is 25px. After that width is 55px, and then implement here the height as well as 55px. Okay, so border को guys हम none कर देंगे, इसी के साथ साथ opacity को हम 1 कर देते हैं. So implement here the background repeat, no repeat. Okay, after that the background size I think 8px hold करते हैं. इसी के साथ साथ background position is centered, and then background color, provide here the color code. Okay, so the border radius, border radius is 100% rounded. Okay, so move on the next. Again slider section, so here is
अब मैं होवर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ दोनों क्लासेस के ऊपर. कैरोसेल्स कंट्रोल प्रीवियस होवर कॉमा अगेन. अब नेक्स्ट पर भी आपने यही करना है. स्लाइडर सेक्शन नेक्स्ट होवर इम्प्लीमेंट कर दें एंड देन जस्ट बैकग्राउंड कलर मैं इसको वाइट कर देती हूँ. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. स्लाइडर सेक्शन then only implement on the previous. so the background image हमें लेनी होगी previous और next की. so here is the URL. images sorry so previous में previous की image दे देंगे. so here is the WebKit transform. so WebKit transform के अंदर we are going to implement here translate on y-axis. here is 57%. so again transform same similar रहेगा. translate on y-axis and then 57%. so move on the next slider section and then carousel control previous and implement here the hover again. so implement here the background image URL. images के अंदर मैंने एक previous grey रखा है. now you can see. so move on the next. here is another way on the अच्छा ये जो मैंने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है ना सेम लाइक दैट यही सेटिंग्स रहेगी बट मुझे थोड़ी सी माइनस पे दे देनी है और मैं इसको ज़रा सा कॉपी कर लेंगे. दोबारा नहीं लिखते क्लास को बस जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है नेक्स्ट की हम सिंपल उसको नेक्स्ट कर देंगे. कंट्रोल को नेक्स्ट कर दीजिएगा. ओवर नहीं चाहिए सिंपल नेक्स्ट चाहिए. और यहाँ पर प्रीवियस की जगह पर हमने एक नेक्स्ट पिक्चर रखी हुई है हम उसको ले लेंगे बस. और यहाँ पर माइनस प्रोवाइड करना है. पहले ऊपर वाला पॉजिटिव था देन यू कैन चेंज हियर द नेगेटिव. सेम वही मेथड ऊपर से कॉपी कर लें. सिमिलर क्लास अब होवर नेक्स्ट का है और यहाँ पर अगेन मैंने एक नेक्स्ट ग्रे इमेज रखी है. नाउ यू कैन सी. ठीक है जी नेक्स्ट ग्रे डॉट PNG की पिक्चर यहाँ पर आ गई. तो सेम वही मेथड है. सो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ी है. मूव ऑन द नेक्स्ट. here is a slider section and then here is the number box. ये हमने क्लास नहीं बनाई है ऑब्वियसली क्योंकि ये स्लाइडर के अंदर मौजूद है. तो यहाँ पर सबसे पहले विड्थ 50 px. after that the position is absolute. then left is 25 px and then top is 50%. so display is WebKit box. display is MS flags box and then display is flags. so here is the WebKit box orient. here is the vertical. after that implement here the WebKit
box direction. Here is the normal. So MS flex direction is column, and then flex direction is column. So the WebKit box align centered, MS flex align, again centered, and then align item as well as centered. So implement here the color, जो कि हमारा कलर कोड है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर. So last on the list is the WebKit transform, translate on Y is -50%. So guys, हम अपना पहला जो वेबसाइट का जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम यहाँ क्लोज कर देंगे स्लाइडर पे, एंड देन नेक्स्ट पार्ट हम इसका कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. So here is the next slider section, and then number box HR. So here is the border, then width is 1 px and height is 200 px. Implement here the background color जो कि हमारा color है obviously, and implement here the margin and 2 rem and then 0. So our slider section is closed here. Next section हमारा about का होगा जो कि हम create करेंगे. So result देखते हैं. So guys, final result आपके साथ share करते हैं आज की क्लास का, और फिर नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम अपकमिंग क्लासेस के अंदर अपलोड करेंगे. सो स्लाइडर तक हमारी वेबसाइट का व्यू कैसा लग रहा है हम उसको गो थ्रू करते हैं. सो बैक ऑन दी प्रीव्यू सेक्शन, और यहाँ पर आकर हमारी कंप्लीट जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू करिए स्लाइडर तक, और ये हमारा स्लाइडर रन कर रहा है. इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड सम डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं. जो टैक्स हमने लिखा है ऑन द डिग्री पे बॉक्स का वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया है. सो इट्स लुकिंग नाइस. और आप अपने हिसाब से कलर थीम को, ये देखिए मैंने लाइट और डार्क दो कलर की थीम के एरोज लिए थे. सो नाउ यू कैन सी इजीली. सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. सो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.